कभी ऐसा लगता है कि मेरी सिर्फ बेटी ही है? नहीं लगता। नहीं लगता है ना? नहीं। चलिए, ये सही बात है। यहाँ पर लोग सोचते हैं कि मेरी सिर्फ बेटी है, मगर इनको नहीं लगता है कि मेरी सिर्फ बेटी ही है। और ये 3 बेटियां हैं। आज तक इनको कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरी सिर्फ बेटा है। इस शब्द का प्रयोग न करें, नहीं तो बेटियों का अपमान होता है। ये चीज आप याद रखिए। जब हम तुलना करने लगे ये मेरी बेटी नहीं है मेरा बेटा है, तो हाँ, बेटियों का अपमान होता है। आप मानिए ना मानिए, मगर आप ये कहिए कि ये मेरी बेटी है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर पेड़ लगाया जा रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से पेड़ लगाया जा रहा है चारों तरफ। हम लोग अभी मौजूद हैं शाहपुर विधानसभा में, और पेड़ क्यों लगाया जा रहा है मैं आपको बताऊंगा। चलिए, ये देखिए, ये इनका नाम सौम्या सिंह है और इनका आज जन्मदिन है, और ये पूरे भोजपुर ज़िले में पेड़ लगाने का संकल्प ली है। और आप देख रहे होंगे कि अभी तक एक नारा दिया जा रहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब एक नया नारा अब दिया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी के नाम पर एक पेड़ लगाओ। इन्हीं की बेटी हैं, रणविजय सिंह जी हैं, इनकी ये बड़ी बेटी हैं, और इनका आज जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर ये चारों तरफ आप देख रहे हैं कि पेड़ लगाया जा रहा है। ये पेड़ यही नहीं लगाया जा रहा है, इसको और कहाँ कहाँ लगाया जाएगा, चलिए मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूं। बड़ी बेटी का जन्मदिन है और आज आप पेड़ लगवा रहे हैं, क्या सोचकर ये प्लान किए हैं? ये बड़ी बेटी का जन्मदिन है, इसका शुरुआत मैं करता हूँ मोदी जी के जन्मदिन से। मोदी, मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन का जो सेवा पखवाड़ा 15 दिन चलता है, तो मैं आपके चैनल से आज दूसरा आह्वान करता हूँ कि और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए 15 दिन मेरे लिए चलेगा। और मेरी पुत्री का जन्मदिन उनका 17 सितंबर है, इनका 17 अक्टूबर है, तो मेरे लिए प्रधानमंत्री का जन्मदिन 1 महीने का चलेगा, पखवाड़ा नहीं, महीनवारा चलेगा। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को समापन उनका होगा, और 15 दिन फिर उनका मैं कंटिन्यू इनके जन्मदिन पे करूँगा। 1 महीने के लिए उनका महीना पखवाड़ा चलेगा, अगले बार से। इस बार मतलब आज हो ही रहा है, कंटिन्यू हो ही गया, देख ही रहे हैं आप। अनुदान के बाद फिर दूसरा पेड़ लगा रहे हैं, और पेड़ का उनका मोदी जी का ही नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब मेरे आदरणीय हैं, मेरे पार्टी के शिरोमणि हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं संघ से हूँ, मेरे मोहन भागवत आदरणीय हैं, तो प्रधानमंत्री के नारा को बढ़ाते हुए उनके नारा में 2 लाइन मैंने अपना नारा जोड़ा है, क्योंकि मेरे पास 3 बेटी हैं। अब सबके पास बेटी हैं, बेटी होंगे तभी बेटा आएंगे। अब ऐसा नहीं कि बेटा ही सब कुछ कर रहे हैं धरती पे, बेटी भी कल्पना चावला से लेकर देश में सब लोग बेटियां आज कदम से कदम मिला के। एक राष्ट्रपति बेटी ही है, महिला है। मुर्मू जी देखिए, सब महिलाएं, हमारी महिला मोर्चा पार्टी ने भी एक तैयार कर दिया, हर जगह महिलाओं का स्थान बराबरी करा गया है, 50% आरक्षण भी दे दिया गया है पार्टी ने। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उनके नारा को इसलिए मैंने आज अपनी बेटी के जन्मदिन पर मिशन बना दिया नारा को, इसको उनके मिशन को मैं यहाँ से अभी 10,000, फिर 30,000, 1 लाख, 3 लाख पेड़ लगाने का 5 साल में मुहिम है मेरा। और मैं यहाँ से लेके अपने दरवाजे से लेके अपने गांव, धर्मशाला, मैंने अपने प्रखंड, टोटल जिला, मतलब जिला में जितने विधानसभा हैं, टोटल जिला में, हर जिला में जा कहीं भी लगा सकते हैं, पूरे शाहाबाद, पूरे प्रदेश और पूरे देश। ये मेरा मिशन है। ये नहीं कि मैं सिमट जाऊँ अपने गाँव में, प्रखंड में, पंचायत में, यहाँ नहीं। मैं उनके मिशन को अपने महुआर से लेके, ऐसे राउंड बता रहा हूँ, महुआर से लेके बिहार, पटना होते हुए मैं पहुँचूंगा। पटना में जहाँ भी इसका कोई, कभी मैं जोगी जी के क्षेत्र में गया, गोरखपुर, तो वहाँ लगाऊंगा। जहाँ जाऊँगा मेरे गाड़ी के डिक्की में पेड़ रहेगा। पेड़ का मिशन है। पेड़ मैंने नर्सरी जो भी है, जहाँ से मैंने एक बार अभी पेड़ लाया, मैंने उनको, मैं 99 साल का लीज रखता हूँ, मैंने उनको बोल दिया कि पेड़ आपके यहाँ मेरे नाम पे गिराते जाइए और पेड़ उठते जाएगा, मैं लूँगा और पेड़ लगाते जाऊँगा। तो मैं जिस प्रदेश में जाऊँगा वहाँ पेड़ लेके जाऊँगा। और यहाँ से लेके दिल्ली, भाजपा कार्यालय पटना अभी तुरंत उसके बाद लगेगा, संघ कार्यालय लगाऊँगा पटना, दिल्ली कार्यालय, संघ। और इसके बाद मेरा अगला मिशन मोदी, आदरणीय, मैं आरएसएस से रहा हूँ, शुरुआत मेरा आरएसएस से है, तो मैं उसके बाद मेरा फाइनल मिशन जाएगा दिल्ली होते हुए मैं नागपुर जाकर लगाऊंगा। वहाँ लिट्टी चोखा का भोज करूँगा। मेरे संघ में लिट्टी चोखा का महत्व है। अपने आदरणीय मोहन भागवत जी के आदरणीय श्री कदमों से, उनके हाथ से भी मैं प्रयास करूँगा कि जाके उनके साथ लगाऊँ। और यहाँ से लेके दिल्ली होते नागपुर तक ये मिशन रहेगा। 3 लाख पेड़ का कम से कम है कि ग्रीन भोजपुर, ग्रीन महुआर, ग्रीन भोजपुर, ग्रीन शाहाबाद, ग्रीन पटना और ग्रीन भारत, ये मिशन है मेरा। एक ही ग्रीन नहीं, पूरे भारत, सीधे भारत में कैसे लगेगा जब तक महुआर में नहीं लगेगा। गाँव तो कहीं से किया जाता है। गाँव पहला पैदान गाँव है, गाँव मेरा गढ़ है। मैं बचपन से आरा रहा हूँ, पटना रहा हूँ,
बनारस रहा हूँ, 10 साल का छात्र संघ का कार्यकाल रहा है, छात्र नेता रहा हूँ, 10 साल दिल्ली रह के आया हूँ। उसके बाद फिर मातृभूमि से मैं अपना जो भी मिशन शुरू किया हूँ मातृभूमि से, अब यहाँ से पटना बढ़ाते हुए तब दिल्ली ले जाऊँगा, एकदम जहाँ मैं ले जाऊँगा मेरे साथ। मैंने आपसे अपनी बेटी की जन्म प्रधानमंत्री जी के जो भी मैंने भोज किया था सेवा पखवाड़े पे, जो समापन था दरवाजे पे, मैंने बोला था कि आप ही के चैनल से, उसके बाद सब न्यूज़ को दूंगा, सबको जानकारी होगा। आज मैंने इस नारे को, ये मेरा नारा कोई कॉपी नहीं करेगा आज के बाद, IBN 7 के द्वारा जा रहा है। मैं अपना यही करता हूँ, मैं जो प्लान देता हूँ मेरा कोई कॉपी नहीं करेगा, किसी का कॉपी नहीं करता, पेस्ट नहीं कोई कर पाएगा। बेट देख लीजिए, मेरे वहाँ थोड़ा दिखा दिया जाए, या देखिए थोड़ा सा दिखाइए इधर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के नाम पे एक पेड़ लगाओ। क्योंकि मेरे पास 3 बेटियाँ हैं और मैं यूपी का छात्र रहा हूँ। मेरे राजेश्वर जी का कोई संतान नहीं था, वहाँ के जो भी राजा थे वह उन्होंने कॉलेज बनवाया है। तो बोला कि राजा जी आपके पास कोई संतान नहीं, बोला कि देखिए राजा जी ने कॉलेज बनवाया और आज उनके लाखों करोड़ों संतान वहाँ से IAS PCS नेता मंत्री बन के निकलते हैं। तो वैसे ही बेटी हैं, बेटी के बाद बेटे आते रहेंगे, लेकिन 3 बेटियाँ हैं तो 3 बेटियों के नाम से मैंने आज आगाज़ किया और तीनों बेटी के जन्मदिन पर नियमतः क्रमशः पेड़ लगते रहेगा और बीच में भी लगते रहेगा। इसका कोई नियम नहीं किसी पर लगेगा, लेकिन इस 1 महीने का मेरा सेवा पखवाड़ा 15 दिन नहीं, मैंने अपने थ्रू इस नए नारे को आगाज़ करके न्यूज़पेपर सब जगह आप ही के मैसेज के थ्रू चला जाएगा और ये नारा चलते रहेगा। और मैं इस सारे पेड़ लगाते हुए अपने सारे नारे को मोदी जी के सामने ले जाकर रख दूंगा कि देखिए आपके नारे को मैंने 1-2 लाइन इसमें जोड़ के और देश स्तर पे इसको मुहिम को सिर्फ पेड़ नहीं, इसको पेड़ की पर्यावरण रक्षा करने के लिए देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं ऑक्सीजन का संकट है, तो जितना पेड़ लगाएंगे तो कसम हमारे जो भी धरती पे जीव जंतु हैं, लोग हैं, आम प्राणी हैं, वो सुरक्षित रहेंगे। ये भी भावना है। सिर्फ बेटी बचाओ और पर्यावरण की रक्षा करो, दोनों मुहिम है, एक ही नहीं है। अच्छा, आज कहाँ लगाने वाले हैं? आज तो मेरा मिशन सुबह से ही था, लेकिन चूंकि मेरा ये शुरू से मैं दूसरे पे देखिए दिखाइए मिस्टी, 1 मिनट कैमरा दिखाया जाए, मिस्टी के जन्मदिन पे मैं इसी में पेड़ लगाया था, लेकिन चूंकि मेरा थोड़ा सा दिक्कत हो गया, एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए ये थोड़ा सा ये सब जीव जंतु चर गए, इसलिए फिर दूसरा मुहिम मैं यहीं शुरू कर रहा हूँ। अब अपने गाँव के मंदिर है, यहीं से शुरू करते हुए अब आज बेटी के जन्मदिन पे भोजन भी है, 2-4-5 लोगों को खाने की व्यवस्था है, तो मैं फिर उसके बाद तुरंत लौट के केक काटूंगा और दीपक जलेगा। आज कहाँ जाना है ये प्लान? आज शाहपुर में 2-3 घंटे में जहाँ मैं मिशन फतेह करूँ, यहाँ से नहीं, अभी करनामीपुर होते हुए रास्ते में अपने परिवार जो लोग भी मिलते जाएंगे, सबको पेड़ देते जाएंगे। 1-2 अब तो टाइम लेट हो रहा है, लगाते जाएंगे जितना संभव होगा, मंदिर पे पेड़ पे देते। करनामीपुर सोनबरसा के लोगों को मैंने बोल दिया वहाँ लगा के, और सहजौली करनामीपुर भरौली मठिया ऐसे होते हुए मंदिर शाहपुर मठिया बड़ी मठिया, यहाँ लक्ष्य है और बिहियां तक जाने का। आज ये समाप्ति है शाहपुर विधानसभा, आज ये समाप्ति है कि कल भी कार्यक्रम? कल पूरे आरा जिला मुहिम है। मेरा ये है कि आज अगर मेरा कवरेज हो जाता है शाहपुर विधानसभा, मतलब शाहपुर और बिहियां, तो कल मैं बड़हरा कोई नहीं है। अभी मैं नवरात्र में माँ काली बखोरा वाली का दर्शन किया, तब मेरा भाव आ गया, उधर ममहर भी है, तो मैं सोचा कि उस रूट में माँ के स्थान तक जितने लोग रास्ते में मिलेंगे लगाते जाऊंगा और वहाँ से आरा में लौटते समापन करके तब 2 दिवसीय कार्यक्रम। 2 दिवसीय कार्यक्रम। चलिए 2 दिवसीय कार्यक्रम है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए सौम्या, पहले तो कैसी हैं? अच्छी। आपको जन्मदिन की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। चलिए ये देखिए इन्हीं का जन्मदिन है और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पे आज ये कार्यक्रम की शुरुआत किया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी के नाम पर एक पेड़ लगाओ, ये नया नारा है। देखिए इनकी दूसरी बेटी है और ये देखिए सबसे छोटी बेटी है, और देखिए ये उनकी वाइफ है, रणवीर सिंह जी की वाइफ है। और देखिए आज आप लोग एक चीज़ बताइए, कभी ऐसा लगता है कि मेरी सिर्फ बेटी ही है? नहीं लगता। नहीं लगता है ना? नहीं। चलिए ये सही बात है, यहाँ पर लोग सोचते हैं कि मेरी सिर्फ बेटी है, मगर इनको नहीं लगता है कि मेरी सिर्फ बेटी ही है। और ये 3 बेटियां हैं, आज तक मेरी सिर्फ बेटी हैं और बेटी के नाम पर सारा कार्यक्रम ये करते हैं। आज बेटी के नाम पे ये कार्यक्रम की शुरुआत किए हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के नाम पर एक पेड़ लगाओ। देख सकते हैं चारों तरफ ये पेड़ लगाया जा रहा है, आप देख लीजिए यहाँ पर चारों तरफ आज पेड़ लगाया जा रहा है। और ये मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए ये आप देख सकते हैं बीजेपी के ये कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के नाम पे ही जो भी करते हैं, कह रहे हैं कि मैं यहाँ से शुरुआत कर चुका हूँ और इस मुहिम को लेकर के नागपुर तक जाऊंगा। कह रहे हैं कि मैं मुहिम लेकर के जाऊंगा नागपुर तक। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सबका साथ सबका विकास।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी के नाम पर एक पेड़ लगाओ। रणविजय प्रताप सिंह मुन्ना जी 17 अक्टूबर को अपने प्रथम पुत्री सौम्या सिंह के जन्मदिन पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा को बुलंद करते हुए श्री रणविजय प्रताप सिंह मुन्ना भाजपा एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता कुमारी द्वारा नए नारे का शुरुआत करते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी के नाम पर एक पेड़ लगाओ एवं पर्यावरण की रक्षा करें। इसके लिए आप सभी मित्रों समाजवासियों समस्त बिहार प्रदेशवासियों समस्त देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता है। डॉक्टर प्रेम रंजन चतुर्वेदी जिलाध्यक्ष भाजपा भोजपुर हैं। रणविजय प्रताप सिंह मुन्ना जी भाजपा शाहपुर विधानसभा भोजपुर बिहार। सुनीता कुमारी प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा महिला मोर्चा शाहपुर विधानसभा भोजपुर बिहार प्रदेश। तो ये भाजपा की तरफ से किया जा रहा है। समिति की महिला मोर्चा की ये सदस्य हैं और ये यहाँ पर मैं इनसे एक सवाल पूछा कि क्या आपको कभी लगता है कि आपकी सिर्फ बेटी हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं मुझे नहीं लगता। अब मैं अपनी वाइफ की तरफ से 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। आदरणीय मेरी प्रदेश की महिला मोर्चा की लाजवंती झा जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, निवेदिता दी हैं, इन्होंने अपने कार्यकारिणी में आपकी इस बार जगह रख दिया है। और इस मुहिम को मैं ये तो भाजपा मैंने मेन बॉडी की तरफ से बोल रहा हूँ, महिला मोर्चा उसके बाद ये भी अपना स्टेटमेंट देंगी। महिला मोर्चा की तरफ से ये प्रदेश कार्य समिति उनके नेतृत्व में और इनके नेतृत्व में महिला मोर्चा के मेरे वनीति श्रीनिवासन जी भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी हैं, जितने हमारी उनके भी इनके तरफ से, क्योंकि वाइफ पत्नी 2 साथ चलेंगे तो 2 पेड़ रहेगा, ये भी लगाएंगे मैं भी लगाऊंगा। तो ये मुहिम महिला मोर्चा का भी होगा। ये भी एक सुनने की बात है। ये महिलाओं के लिए, ये महिलाएं जितने देखिए इधर दिखाया जाए जितने गांव की महिलाएं बच्ची जुड़ी हुई है सब लोग मुहिम में रहेंगी, सब लोग अपने अपने घर पेड़ भी ले जाएंगे, लगाएंगी। तो महिलाओं का ही मिशन है, क्योंकि सबके पास बेटी और बेटाएं होती है। यहाँ पर एक मैं सवाल करूँगा आपसे कि आपको पता होगा कि पेड़ तो लगा दिया जाता है, मगर इसको फिर आगे चलकर देखिएगा कि जैसे आपने अभी कहा कि हमने पिछली बार पेड़ लगाया था अपनी बेटी के दूसरी बेटी के जन्मदिन पे, यहाँ पर जो भी है जीव जंतु या जैसे भी सूख गया, इसको कैसे करिए कि पेड़ कहीं भी लगा दिया जाए तो सूखे नहीं। अब देखिए मैं बताता हूँ, पेड़ के लिए जल जरूरी है, खाद्य पदार्थ और कीटनाशक पदार्थ जरूरी है, ये दिखाया जाए। ये मैं इसीलिए इस मिशन में अभी लेट हुआ। देखिए जाल और तार से ये मैं पाइलिंग करा के घेरा हूँ, पाइप इसमें रेगुलर रहेगा, बगल में नल का जल हमारे सरकार के मिशन का पानी भी अपना भी पानी है। तो देखिए पहले से मैं पेड़ लगाया हूँ दरवाजे पे, ये नहीं कि नहीं आज नया लगा रहा हूँ। तो इसकी सुरक्षा मैं ऑलरेडी पहले सुरक्षा करके मैं आज लगा रहा हूँ, क्योंकि इसका गलती पिछले बार भी किया था, लेकिन वो कच्चे बांस थे तो टूट गए। अब मैं मुहिम को कैसे ले जाऊँगा ये वो बताता हूँ। मैं जितने मस्जिद मंदिर है, मठिया है, किसी का घर का बाउंड्री है, किसी का पंप है प्राइवेट जिसमें बाउंड्री है, उसके निजी आवास के अंदर जगह होगा वहीं मैं लगाऊंगा, बाहर परमिशन देंगे लोग तब ना। परमिशन, अरे मेरे भाई हैं, बंधु हैं, मैं क्षेत्र का हूँ, यहाँ का सबका सेवक हूँ। समाज यहाँ आगे चलिएगा तो यहाँ का तो ठीक है, यहाँ का पता है, आगे का समाज सेवक का परमिशन लेना पड़ता है। परमिशन ले लीजिए। मिठाई ले जाएंगे, 1 डिब्बा मिठाई रखेंगे, सबको मिठाई खिलाएंगे, गुड़ का मिठाई हम लोग संग में खाते हैं। और नहीं कुछ समझ में आएगा तो शाम को वहीं लिट्टी चोखा पटकाएगा, हम लोग भी खाएंगे, वो भी खिलाएंगे और पेड़ लगते रहेगा। चलिए पेड़ लगते रहेगा। कितना का लक्ष्य रखे हैं? 3 लाख का लगा देना है 5 साल में। 1.5 लाख मेरा है और 1.5 लाख इनका। अच्छा 1.5 लाख इनका और 1.5 लाख आपका महिला मोर्चा। चलिए तो हाँ देखिए ये कह रहे हैं कि बेटी बेटा में कोई अंतर है, बेटा और बेटी। देखिए ये मत कहिए कि बेटा है, मतलब कुछ नहीं है। जब अगर आप बेटी बेटा में अंतर नहीं समझते हैं तो आपको ये नहीं कहना है कि ये बेटा है मेरा, ये पहला। हाँ कहीं भी ना ये लोग कहते हैं ना कि ना ये मेरी बेटी है, बेटी नहीं है मेरा बेटा है, इस शब्द का प्रयोग न करें, नहीं तो बेटियों का अपमान होता है। ये चीज आप याद रखिए। जब हम तुलना करने लगे ये मेरी बेटी नहीं है मेरा बेटा है, तो हाँ बेटियों का अपमान होता है, आप मानिए ना मानिए, मगर आप ये कहिए कि ये मेरी बेटी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। नहीं तुलना नहीं। तुच्छ मानसिकता वाले जैसे छोड़े, जैसे मान लीजिए इसको ये नहीं कहेंगे कि किसको हम चिन्हित नहीं कर रहे हैं। ग्रामीण परिवेश से एक ऐसे जो लोकोक्ति बैठ के लोग बात करने वाले होते हैं ग्रामीण, वो बेटा बेटी में थोड़ा सा जो कम पढ़े मतलब समझदार होते हैं, जो शिक्षित लोग तो नहीं बात करते हैं। बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं, बेटी से ही बेटा आता है, अगर बेटी नहीं होगी तो बेटा कहाँ आएंगे, माँ नहीं होगी तो पुत्र कहाँ आएगा।
अब पिता नहीं होंगे तो भी पुत्र नहीं, आप अपने से खुद से ही ये शुरुआत करिए कि मैं आज के बाद अपनी बेटी को कभी नहीं कहूंगा कि ये मेरा बेटा है, यही कहूंगा कि ये मेरी बेटी है, हरदम मेरी बेटी ही रहेगी। जी जी, मैं ये नहीं कहना कि बेटा है, ये देखिए, ये ग्रामीण या वो ऐसे मानसिकताओं इस मानसिकता को खत्म करिए। मैं प्रहार कर रहा हूँ। जो अपने बेटे को ही बेटे रूप के रूप में उन्हीं बेटा नहीं है तो समाज नहीं चलेगा। सृष्टि निर्माण माता करती हैं, माँ जगत जननी दुर्गा जी, अगर माता नहीं होंगी तो सृष्टि निर्माण होगा, पिता बैठे रह जाएंगे। माँ ही सेवाएं करती हैं, घर का सारा काम तो 75% यही लोग करते हैं। तो मैं बेटा नहीं कर रहा, बेटी है। ये बेटी बेटा कह के तुच्छ मानसिकताओं पे मैंने प्रहार किया है कि जो निचला पैदान है, निचला परिवेश, उन लोगों को बेटा को हुआ 5 को बेटी तो वो कहेगा बेटा हुआ, उन लोगों को बेटा का ही लालसा होता। तो ये लोग सिद्ध करेंगे, ये नहीं मेरी जन जन तक की बेटियां सिद्ध करेंगी। आज कल्पना चावला चाहे जो भी देखिए, जय किशोर जी, जो भी लोग हैं, देखिए आर्मी में हर जगह मुर्मू जी हुई, हमारे राष्ट्रपति हुई हैं, तो सिरमनी है आज, वही बेटी है ना कि बेटी हुई तभी तो आज महिला हुई। तो इस मिशन को मैं एकदम यहाँ से प्रधानमंत्री जी के मिशन को जब मैं काम भर अभी थोड़ा मुझे संतुष्टि हो जाएगी, मैं कम से कम पटना तक भी लगा दिया तो मैं लेके पहुँच जाऊँगा वहाँ। दिल्ली नहीं, दिल्ली लगाते हुए पहुँचूंगा, भाजपा कार्यालय वहाँ नागपुर तक लगा लूँगा, तब उनके यहाँ लेके सारा फाइल खोल दूंगा कि देखिए आपके मिशन को मैं एक बढ़ा रहा हूँ, आपका कार्यकर्ता हूँ, संघ का कार्यकर्ता हूँ, मोहन भागवत जी के आदर्शों पे चलता हूँ। आप भी संघ के, हमारे प्रधानमंत्री स्वयं प्रचारक रहे हैं, तो दोनों इक्वल हैं हम लोग, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो इस मुहिम को मैं जन जन तक ले जाऊँगा। और पेड़ देखिए, जिस तरह मैंने अन्न दान किया, पहले बोला था कि स्वर्ण दान से भी बड़ा अन्न दान है, और पेड़ पुत्री के समान है। पेड़ लगाइएगा रोज फल देगा, जब तक उसका जीवन होगा फल लगाना। चलिए, तो ये पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं कि पेड़ क्यों लगाया जा रहा है। एक बात ये बोल रहे थे कि ये मेरी बेटी नहीं, ये बेटा है। इस शब्द का अगर कोई भी प्रयोग करता है तो आज से प्रयोग करना बंद कर दें, नहीं, क्योंकि जब आप इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो आप तुलना कर रहे हैं, बेटी बेटा में तुलना कर रहे हैं। अगर आपको सही मायने में बेटी से प्यार है तो इस शब्द को बोलना छोड़ दीजिए कि मेरी बेटी नहीं है, ये मेरा बेटा है। बेटा अपनी जगह है, बेटी अपनी जगह है, दोनों का अलग अलग महत्व है। तो इस चीज़ को आप आज से ही खत्म करिए और ये कहिए कि मेरी बेटी है तो मेरी बेटी है। बेटा शब्द का प्रयोग कभी मत करिए। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया। और यहाँ पर देख लीजिए पेड़ लगाया जा रहा है, और जो इनका मुहिम है 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है, और ये 3 लाख पेड़ पर्यावरण की रक्षा और बेटियों की रक्षा दोनों के लिए मैं मुहिम चढ़ा हूँ। अब मैं सबसे बड़ा है तो मोदी जी ने मैं इस मुहिम को बढ़ाया है, उनके 2 शब्द मैंने जोड़ दिया है, क्योंकि मैं उनका कार्यकर्ता हूँ, कुछ ना कुछ उनके पद चिन्हों को आगे बढ़ाना है। चलिए, इन्होंने क्यों जोड़ा है पर्यावरण की रक्षा करना और बेटियों की रक्षा करने के लिए जो ये नया नारा दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पर पिकअप लगी हुई है और वहाँ भी लिखा गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के नाम पर एक पेड़ लगाओ। रणविजय प्रताप सिंह मुन्ना जी, ये यहाँ पर भी लिखा गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कि हर जगह यहाँ पर पेड़ देख सकते हैं। देखिए इस पिकअप में पूरा आम का पेड़ भरा हुआ है और ये लोग यहाँ से निकले होंगे। शाहपुर विधानसभा का ये महुआर गांव है और यहाँ से निकल करके पूरे शाहपुर विधानसभा में आज लगाने का प्रोग्राम है। उसके बाद आगे कल का कार्यक्रम है, 2 दिवसीय कार्यक्रम है और यहाँ पर ये लगा रहे हैं। जो इन्होंने नारा दिया है बहुत ही खूबसूरत नारा है और खूबसूरत नारा ही नहीं है, समझिए कि ये जो एक नारा है जोड़ा गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी के नाम पर एक पेड़ लगाओ का ये नारा बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत नारा है। और मैंने एक चीज़ कहा इन लोगों से कि जो भी लोग अपनी बेटी से प्यार करते हैं वो कभी ये मत कहें कि ये मेरी बेटी नहीं बेटा है। वहाँ पर आप यही समझिए कि तुलना करने लगते हैं बेटा और बेटी में। तो चलिए, बहुत अच्छा मुहिम, आज बेटी के नाम पर उनकी बड़ी बेटी का जन्मदिन है, तो उसी के अवसर पर पूरा शाहपुर विधानसभा में पेड़ लगाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।